हाय एवरीवन। जब अपने ही अपमान करें तो क्या करें। देखिए फ्रेंड, अपमान ना ज़्यादातर अपने ही करते हैं। अपमान करा ही इस इंटेंशन से जाता है कि हमें बुरा लगे, हमें हर्ट हो। देखो, अगर कोई इंसान हमें खुश रखना चाहता है, खुश करना चाहता है, तो वो अपमान करेगा ही नहीं। वो उल्टा हमारी प्रेस करेगा, हमारी तारीफ करेगा, है ना। देखिए, अपमान जो होता है ना, ये हर बार हमारा नुकसान नहीं करता। हाँ, जब हमारा कोई अपमान करता है तो हम छल्ली छल्ली हो जाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये हर बार हमारा नुकसान नहीं करता। कई बार ये हमारे लिए फायदेमंद भी साबित होता है। अपमान जो होता है ना, कई बार ये हमारी सक्सेस की सीढ़ी भी बन जाता है। देखिए, जब कोई इंसान हमारा अपमान करता है ना, तो हम उस चीज को भूल नहीं पाते, है ना। हम नहीं उस चीज को भूल पाते। तो इस चीज को ऐसे लेके चलना है कि लाइफ में इतना कुछ आगे बढ़ना है, इतना कुछ करके दिखाना है कि ये जो लोग आज अपमान कर रहे हैं ना, कल ये सोचे कि हमने इस इंसान को ऐसा क्यों बोल दिया उस टाइम पर। तो कई बार ये अपमान जो होता है ना, हमें सक्सेस की सीढ़ी तक लेकर जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि अपमान के बाद जो लोग अपनी सक्सेस तक पहुंचे हैं। देखिए, मैटर ये करता है कि अपमान कर कौन रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे अपने फैमिली मेंबर यानी कि हमारे अपने ही पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, जो हमें बहुत बुरा लगता है, अंदर से बहुत बुरा लगता है हमें सुनने में। लेकिन हमारे पेरेंट्स ही हमें इस तरीके से टोंट मार रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि वो हमें समझा रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं ऐसा बोल के। लेकिन उनके शब्द इतने ज़्यादा हमें चुभते हैं अंदर कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स हैं तो हम उनको ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। जैसे मान लीजिए, एक ससुराल में एक बहू है, ठीक है, तो उस वो दिन भर में कितना काम करती है, फिर भी जो मदर इन लॉ होती हैं, ज़्यादातर सास बहू की लड़ाई के बारे में कौन नहीं जानता। मदर इन लॉ जो होती है, वो एक बार भी ये नहीं कहती कि हाँ मेरी बहू बहुत काम करती है भाई, दिन भर ये नहीं। वो उसकी काम किए हुए काम में इतनी कमियां निकाल देती हैं, इतनी कमियां निकाल देती है, उसको कुछ ना कुछ मतलब सुबह शाम उसको कुछ किसी ना किसी बात को लेके टोंट मारना ही है अपनी बहू को। इस तरीके से घरों में देखने को मिल ही जाता है। पता है क्या होता, क्या है ये, जो घर के बड़े लोग होते हैं ना, कई बार क्या होता है, ये इनसिक्योरिटी हो जाती है इनको। इनको ऐसा लगता है कि ये जो हमारे फैमिली में नया सदस्य आया है, यानी कि जो घर की नई बहू आई है, या घर के जो छोटे सदस्य हैं, कहीं ये लोग ज़्यादा ना सर उठाने लग जाएं, ज़्यादा ना बोलने लग जाए, कहीं हमारी जो इमेज है घर में, कभी हमें ये दबा ना दे अपनी बातों से। कहीं मतलब वो खुद ही इनसिक्योरिटी फील करते हैं, इस वजह से वो चाहते हैं कि हमारा दबदबा बना रहे। इसलिए वो इस तरीके से हर बात में टोंट मारकर बात करते हैं। ज्यादातर यही चीज होती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, लाइफ पार्टनर जो होता है हमारा, वो भी हमें अपमान कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ को अपमानित करते हैं, कई बार वाइफ भी करती है। देखिए, आप अगर अपने ही फैमिली मेंबर को अपमान कर रहे हैं अपने ही फैमिली मेंबर का, तो आप किसी और का नहीं, अपना ही अपमान कर रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बदल नहीं सकते, ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, और आपका नेचर इतना अच्छा है, तो देखिए आप जो है ना, थोड़ा सा अपने आप को बदलिए। फिर आप उनको तो नहीं बदल सकते। आप जो है ना, अपने में मस्त रहिए, बिल्कुल मस्त, खुश रहिए। अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए, व्यस्त हो जाइए, और अपने आप को खुश रखिए। देखिएगा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोगों की ना आदत होती है हर बात में अपमान करने की। उनको ये लगता है कि अगला कुछ बोलेगा तो है नहीं, ठीक है, तो उनको जहां मौका मिलता है वो हमें वहां पर सुनाना वो शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड मैं ये कहूंगी कि बेशक से कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में उनको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हो सकता है जब आप उनको जवाब दोगे ना, तो आपके जवाब देने से वो उनकी जो ये आदत है ना, जो वो लोगों का अपमान करते हैं, ये आदत उनकी छूट जाए, ये आदत उनकी बदल जाए। तो उनको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। और फ्रेंड एक चीज और है, कोई इंसान आपका अपमान पता है कब करता है, जब आप सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा अहमियत देते हो, उसको पता चलता है कि ये मुझे बहुत मानता है, मुझे बहुत अहमियत देता है, तो वो आपका अपमान कर सकता है, उसको ऐसा लगने लगता है। तो किसी को इतना अहमियत देने की जरूरत नहीं है। जब उसको समझ में आ जाएगा ना कि आप उसको अहमियत नहीं दे रहे हो, तो जो आपका अपमान कर रहा है वो ये खत्म कर देगा, बंद कर देगा।
देखिए अपने वजूद को इतना भी हल्का ना बनाएं कि कोई सामने वाला फूंक मारे और आपका वजूद हिलने लग जाए। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इतना तो गारंटी कह सकती हूँ कि कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है, सब मैच्योर है, ठीक है, इतने मैच्योर हो कि अपना वजूद आप खुद खड़ा कर सकते हो, ठीक है, इतना तो मैं कह सकती हूँ पूरी गारंटी के साथ में। तो देखिए किसी और की वजह से आप खुद क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, क्यों अपने आप को, किसी ने कुछ कह दिया आप आंसुओं के सागर में डूब जाते हो, है ना, होता है ना ऐसा, किसी और की वजह से अपना नुकसान कर लेते हो, जो कि गलत है, पूरी तरह से गलत है। देखिए जहां पर इज्जत नहीं मिल रही है, अपमान हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए। देखो जब बच्चे ना पेरेंट्स के साथ रहते हैं ना, तो ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि इन बच्चों को है ना हमारी प्रॉपर्टी का लालच है, मेरी प्रॉपर्टी का लालच है, इसलिए ये हमारे साथ हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि बच्चों को बहुत ज्यादा सुनाते हैं, बात बात में टोंट मारते हैं। तो देखिए जब इतना ज्यादा अपमान होता है, देखिए मान सम्मान इज्जत सबको प्यारी होती है, ठीक है, तो जब इतना ज्यादा आपके साथ हो रहा है ना, तो मेरे हिसाब से आप उस जगह को छोड़ दीजिए। बेशक से आपके पेरेंट्स का ही वो घर है, आप कहीं पर एक रूम ले लेंगे ना रेंट पर, वहां पर भी आप सुकून से रह पाएंगे और आप ग्रो भी करोगे, आप ग्रो भी करोगे, अपने काम में आगे भी बढ़ोगे, ठीक है। और वही बात मैं बच्चों के लिए भी कहूंगी, कई बार क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना वो भी पेरेंट्स का अपमान करते हैं, वो भी पेरेंट्स का अपमान करते हैं। तो पेरेंट्स भी क्या कर सकते हैं कि वो भी ये अपमान ना झेल करके किसी वृद्ध आश्रम में जाके शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। तो मैं दोनों ही तरफ से आपको बता रही हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना कि जरूरी नहीं होता कि बच्चे ही हमेशा गलत हो, कई बार पेरेंट्स भी गलत होते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा, पेरेंट्स बहुत टोंट मारते हैं, उनको लगता है बच्चों को लालच है हमारी प्रॉपर्टी का, इसको हमारी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये कहाँ ही जाएगा हमें छोड़कर, इसे तो यहीं रहेगा, मतलब इस तरह की बातें उनके दिमाग में आती है। तो ये गलत बात है। और वैसे ही बच्चे भी पेरेंट्स का अपमान करते हैं, तो दोनों ही चीजें गलत है। अगर ऐसा होता है तो आप अपने लिए दूसरा रास्ता चुनिए। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, अगर आपके पेरेंट्स आपका अपमान कर रहे हैं तो आप कहीं रेंट पे रहिए, वहां पर अपना काम शुरू कीजिए, आपका काम भी अच्छा चलेगा। अपमानित होने से तो बच्चों के कम से कम, पेरेंट्स का भी यही है, अगर बच्चे आपका अपमान कर रहे हैं तो आप भी किसी वृद्ध आश्रम में जा सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शन है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हर कोई मजबूर हो जाए आपको मान सम्मान इज्जत देने के लिए, ठीक है। देखिए जो टाइम खराब हो गया वो तो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला, लेकिन आप अपना टाइम लगा करके पैसा और इज्जत मान सम्मान जरूर कमा सकते हो। तो अपना टाइम आप किन चीजों में लगा रहे हो, जो लोग आपका अपमान करते हैं उन पर लगा रहे हो या फिर अपने आप पर लगा रहे हो। देखिए जो जो लोग आपका अपमान कर चुके हैं या करते हैं उन पर टाइम वेस्ट ना करें, आप अपने ऊपर अपना टाइम लगाएं, खुद को सक्षम बनाएं, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाएं कि ये लोग जो अपमान करके गए ना आपका, ये भी सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमने किसका अपमान कर दिया। और अपना ख्याल रखें, खुद को मोटिवेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। आई होप कि ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर किया करो। आपको लगता है किसी के मतलब का है, उन तक शेयर ज़रूर किया करो। और इस तरह के वीडियोज़ अक्सर मैं लाती रहती हूँ। कल फिर से आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो।